being repeated. देखिए दो मेथड है इसके। एक तो आपका वही देसी तरीका जो आपको ऐड करना आता है, ठीक। जैसे हम उस तरीके से हम कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। आपको ऐड करना आता हो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 27 और 63 कितना होगा, और आपसे बोला जाए 63 और 27, आप बिल्कुल बता सकते हो। 7 + 3 10 होगा, कैरी कितना होगा 6 और 2 8, और आपका 1 कैरी 9, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेस पे जो है उनको ऐड करते हो, फिर टेंस प्लेस पे, फिर हंड्रेड्स प्लेस पे, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। ऐसे तो कितने टोटल डिजिट्स बन सकते हैं, पहली चीज है हम जो कितने ऐसे टोटल डिजिट्स बना सकते हैं जो कि 10,000 से ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर डिजिट्स से रिगार्डिंग बात करें तो आपके डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा, ठीक है। ये आपके 5 डिजिट हैं। अच्छा 1 3 5 7 9 से टोटल कोई भी डिजिट आप कहीं भी रख दो, अगर 1 भी सबसे पहले आ रहा है तब भी 10,000 से ज्यादा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल लोअर अरेंजमेंट है, ठीक है। 1 3 5 7 9 देख रहे हैं। तो यानी कि अगर 5 चीजों को 5 जगहों पे अरेंज करोगे तो उसके तरीके फैक्टोरियल 5, ठीक है। कितना फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120। तो आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि टोटल जो है टोटल कितने नंबर होंगे। तो आप जो 120 अलग अलग फोटो बना सकते हो, जिनमें से एक फोटो ये है, ठीक है। एक और फोटो मैं लिखता हूँ, जैसे पहला फोटो मान लीजिए यही है 1 3 5 7 9, एक फोटो ये है, एक फोटो आपको ये भी हो सकता है 9 7, ठीक है, ऐसा 1 3 ऐसा। तो ये एक फोटो है, ये एक और फोटो है, ऐसा ही एक और फोटो कुछ भी 1 3 9 7 5, ये भी एक फोटो है। ऐसे जो है टोटल कितने फोटो आपके पास होंगे 120, तो इसीलिए 120 आपके नंबर होंगे। तो जो 120 नंबर हैं, जो 120 नंबर हैं उनका आपको क्या करना है, सम करना, ठीक है। उन टोटल 120 नंबर का सम बताना है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, हमें पता चल गया कि 120 नंबर है, ठीक है। अच्छा ऐसा हुआ कि एक बार जो है यूनिट प्लेस पे 1 आया होगा, है ना, ठीक है। ऐसा भी तो हुआ एक बार यूनिट प्लेस पे 1 आया हुआ, एक बार 3 आया हुआ, एक बार 5 आया हुआ, एक बार 7 आया हुआ, एक बार 9 आया हुआ, ठीक है। तो जब जब यूनिट प्लेस पे आपका 1 आया होगा, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके लिए, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके लिए यूनिट प्लेस पे 1 रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1 को फिक्स कर दिया, बाकी के 4 नंबर 4 जगह 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है। ऐसा भी रहा होगा कि भाई यूनिट प्लेस पे 3 भी रहा होगा आपका, है, यूनिट प्लेस पे आपके क्या 3 रहा होगा, 3 फिक्स कर दिया तब भी 24 है। एक बार 5 है 3 के लिए भी 24 है, जब आपका 5 है तब भी आपका 24 है, जब आपका 7 है तब भी आपको 24 है, और जब आपका 9 है तब भी 24 है। तो एक बार जब ऐसे कितने नंबर होंगे 24 जिनके यूनिट प्लेस पे 1 है, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 3 है 24, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है 24। तो हो गया ना, सबको ऐड करो 120 आ भी रहा है आपका 24 24 24 24 और ये वाला 24 हो गया 120, ठीक है। अच्छा इसका मतलब सही चल रहा है। अच्छा है ना तरीका, है ना तरीका, तरीका क्या है,
चलो लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ। देखिए आपने क्या किया, जिसे मान लो 21 ये मान लिया आपका 24 टाइम्स लिखोगे। ये जो 11 है ये आपका 24 टाइम्स लिखोगे। ऐसे ही आपके इधर सर आपका 333 लिखा हुआ होगा ऐसे 24 टाइम्स, सर आपको 333 आ रहा होगा। सर आपका 24 टाइम्स जो है यूनिट प्लेस पे 555 आ रहा होगा। फिर 24 टाइम्स, अरे मैं यूनिट प्लेस की बात कर रही हूँ, 11 24 टाइम्स लिखा हुआ। फिर आपका 333, फिर हमने वो नंबर लिखे ना जिनकी यूनिट प्लेस पे 33 आ रहा है, तो ये भी आपका 24 टाइम्स है। फिर हमने वो नंबर लिखे जिनकी यूनिट प्लेस पे है 555 24 टाइम्स। भाई 555 24 ऐसे डिजिट आएंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 होगा, 24 ऐसे डिजिट आएंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 3 होगा, 24 ऐसे डिजिट आएंगे जिनकी, यानी 24 इसी को लिखने से बढ़िया 24 का मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट प्लेस के लिए मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं 24 into 1, ये वाला कैलकुलेटर का पार्ट प्लस। भाई आप ऐड करते हो ना, अभी जैसे मैंने 7 + 3 किया था वैसे यूनिट प्लेस के नंबर में ऐड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट आपका क्या बनेगा 24 into 3, नेक्स्ट क्या बनेगा 24 into 5, नेक्स्ट क्या बनेगा 24 into 7, और नेक्स्ट क्या बनेगा आपका 24 into 9, ऐसा। ठीक है 24 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसा। ठीक है ऐड करिए 25 बनेगा, तो 24 into 25 आपको हो जाएगा 600, कितना हो गया 600। ठीक है अब मैं ऐड कर रहा हूं ना, मैं ऐड कर रहा हूं ये, मैं आपको देसी तरीके से ऐड कर दूंगा। 600 का आपने क्या लगा 0, कैरी कितना किया 60, कितना कैरी किया 60। आपको 24 टाइम्स 1 आया है, ऐसे ही टेंस प्लेस पे भी तो होगा। अगर आप देखो यहाँ पे अगर 1 को फिक्स कर दिया जाए तो 4 लेंगे आपके पास, तो 24 ऐसे नंबर होंगे जिनके टेंस प्लेस पे 1 आएगा, 24 ऐसे नंबर होंगे जिनके टेंस प्लेस पे 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। सेम फॉर 100 प्लेस, सेम फॉर 1000 प्लेस, सेम फॉर 10000 प्लेस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जब हम ऐड करके लेके आएंगे तो कितना बनेगा 600 बनेगा, और 600 में कितना कैरी करेंगे हम 60, तो कितना हो जाएगा 660। समझ में आया? 660 का बेटा क्या आएगा 0 आएगा, और कितना कैरी करेंगे इस बार 66। ठीक है फिर से आपका 100 प्लेस के लिए 600 आएगा, और कितना कैरी है आपका 66 ऐड किया तो आपका 666 बन जाएगा। 666 का बेटा यूनिट 6 आएगा, और आपका फिर से कैरी 66 हो जाएगा। थाउजेंड्स प्लेस के लिए आपका, थाउजेंड प्लेस के लिए आपका फिर से 600 आएगा, और 600 में आपको 66 कैरी है तो 666 हो जाएगा, और फिर से आपका कैरी जो कितना रहेगा 66 रहेगा। 10,000 प्लेस के लिए आपका क्या आएगा 600 आएगा, और 600 + 66 आपका 6666 हो जाएगा। तो यही जो आपके 120 नंबर थे उन सबका जो सम है वो ये है 5 × 6 और आपका 2। देखिए 1 अगर यूनिट प्लेस पे तो ऐसे आपको 24 नंबर होंगे हैं बेटा, ऐसे 24 नंबर आपके जब यूनिट प्लेस पे 3 होगा, यानी कि हर जब भी आप जैसे टेंस प्लेस की बात कर रहे हो तब भी तो आपके 24 ही होंगे ऐसे नंबर, है ना, आप अरेंज कर पा रहे हो। अगर आप उस 1 को बेटा 100 प्लेस पे लेके चले जाओ तब भी आपके जो 24 नंबर ही जनरेट होंगे, 3 ले जाओ तब भी जनरेट होंगे। तो हर बार जो आपका जो सम है वो 600 बनेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको यूनिट प्लेस के लिए कैलकुलेशन करके दिखाया, बाकी का जो हमारा देसी तरीका है जो हमें सिखाया बचपन से उसी से मैंने ऐड किया है। समझ में आया तुम्हें? ठीक है अब चलो एक दूसरा मेथड है जो कि फंडामेंटल मेथड है, इससे आपको नहीं गलत कर दोगे इससे तो।
ठीक है, तो एक ऐसा मेथड जो लॉन्च कर लेते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। ठीक है, तो उस मेथड का नाम है भैया फेस वैल्यू मेथड। ठीक है, उस मेथड का नाम है बेटा फेस वैल्यू मेथड। लिखिए बेटा फेस वैल्यू मेथड। लिखिए बेटा फेस वैल्यू मेथड। मेथड नंबर सेकंड है बेटा आपका, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू मेथड। ये थोड़ा आसान ही है, इसके नंबर ही तो सही भी लगेगा थोड़ा। जैसे आप जानते हो बेटा अगर 27 मान लो आपके जीवन में 27, आप इसको कैसे लिखते हो? 2 into 10 raised to power 1 plus 7 into 10 raised to power 0। क्योंकि 10 raised to power 0 बच्चा क्या होता है 1 होता है। अगर मैं वही 63 बोलूं तो कैसे लिखते हो? 60 into 10 raised to power 1 plus 3 into 10 raised to power 0। मैं 627 लिखना चाहूँ तो आप कैसे लिखते हो? 6 into 10 raised to power 2, 2 into 10 raised to power 1 plus 7 into 10 raised to power 0। ऐसा लिखते हो? लिखते हो, लिखते हो। ठीक है, जो जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 600 प्लेस पर है तो 100 को मल्टीप्लाई, 2 आपका 10 प्लेस पर है तो 10 का मल्टीप्लाई, 7 आपका यूनिट प्लेस पर है तो 1 का मल्टीप्लाई, 10 is 0 1 होता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? अगर इसी तरीके से जो ये लिखा हुआ है इसी तरीके से मैं एक बात समझ गया कि अगर मैं 13579 से जो 120 डिजिट्स बन रहे हैं वो कैसे कैसे लिख सकते हैं कि आपका जो 1 है, जो आपका 1 है कितने टाइम्स आ रहा है? 24 टाइम्स आ रहा है। 24 टाइम्स आपका 1 आ रहा है, कहां का आ रहा है? एक तो यूनिट प्लेस पे आ रहा है भाई, 24 टाइम्स यूनिट प्लेस पे आ रहा है, 10 इज 0। टेंस प्लेस पे आ रहा है भाई, टेंस प्लेस पे भी आ रहा है, 100 प्लेस पे आ रहा है, 1000 प्लेस पे आ रहा है और आपका 10,000 प्लेस पे आ रहा है। सही, ये 1 के लिए हो गया। 1 आपका 24 टाइम्स यूनिट प्लेस पे आता है, टेंस प्लेस पे आता है, 100 प्लेस पे आता है, 10 आपका 1000 प्लेस पे आता है, 10,000 प्लेस। ठीक है, अगर हम 3 की बात करें तो 3 का भी तो सेम ही है, 3 का भी सेम सीन है। 24 टाइम्स आपका 5 भी सेम सीन है, 24 टाइम्स आपका 7 भी सेम सीन है और नेक्स्ट आपका 9 भी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उनको ऐड कर रहा हूं। अगर मैं ऐड करूंगा इसको, इन सबको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? ये 24 मैंने कॉमन ले लिया, 24 इनटू ऐड किया तो ये 13579 क्या बनेगा? 25 इनटू ये बनेगा आपका 1 plus 10 plus 100 plus 1000 और प्लस आपका 10,000। तो ये बन जाएगा आपका 24 इंटू 25 इंटू 11111। ठीक है, इसका सम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 5 1 आ जाएंगे। 24 इंटू 25 का मल्टीप्लिकेशन है बेटा, वो क्या हो जाएगा आपका? 600 इंटू 1111। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 6 का मल्टीप्लाई सिर्फ 1 1 से होगा तो 5 6 आ जाएगा। यही नंबर को हमने भी देसी तरीके से निकाला। समझ में आया? कोई डाउट है बेटा?
अगर कभी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बेटा बोर्ड में जरूर पूछा जाता है आपका सबमिशन ऑफ नंबर से, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और आज आपका जो है बहुत, आज बिल्कुल आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीएनसी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो हम एक लेक्चर कर लेंगे, है ना, इसके बावजूद भी ऑलमोस्ट आपके सारे मेथड बेटा जो खत्म करा दिए, कुछ बचा नहीं है आपका। अब एनसीईआरटी लगा सकते हो जिनका बेटा टेस्ट वगैरह चल रहा है, ठीक है। रिधि क्वेश्चन कर रही है तो एनसीईआरटी से। यस सर। एनसी के क्वेश्चन हो गए, हाँ सर। उसमें क्या है बेटा, गैप मेथड नहीं है, तो तुम जो है तुम्हें अपने आप से ही समझना पड़ेगा, है ना, उसमें कहीं भी गैप मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो तुम कभी अगर सोचो कि इसमें पता नहीं क्यों गैप मेथड नहीं सर ने पढ़ा दिया है, तो गैप मेथड क्या है, चीज आपको कॉन्जुगेटिव नहीं चाहिए या आपको गैप में से उठानी है ना। तो एक तो वो ट्रेन वाला क्वेश्चन जो कराया था, याद रहना चाहिए, उसका आंसर 9C4 है। और आपको सर्कुलर परम्यूटेशन में, वो तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 9C4, कई बार पूछा भी गया है, डिक्टो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं उसको, तो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। उसका फॉर्मूला सीधे सीधे, जब आपको गेम में से चीजें उठानी है, कोई भी दो चीजें ऐसी उठानी जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं, तो उसका फॉर्मूला कल बताया था, n-r+1 लीनियर के लिए है। और आपका सर्कुलर की बेटा जब बात करेंगे तो n-r+1 माइनस n-r-1 है ना, दोनों में से दो दो कम करना है, ऊपर वाले डिजिट में से भी दो कम करना है बेटा, और नीचे वाले में से दो कम करना है। आर का क्या हो गया, r-2 हो गया, और n-r+1 में से भी दो कम करोगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, कल यही बताया। अब देखो इसका भी एक फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमने कैलकुलेशन किया है उससे हमने देखा कि 24 का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल नहीं, ये क्या लिखा हुआ है 24 बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये जो 24 है आपका क्या है, 4 फैक्टोरियल, यानी ये लिखा हुआ 4 फैक्टोरियल। 25 आपके क्या है, सम ऑफ नंबर्स, 25 हो गया सम ऑफ नंबर्स, और इनटू 1 1 1 1 1, ये आपका 5 टाइम्स 1 लिखा हुआ है ना, कितने टाइम्स 1 है, 5 टाइम्स। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 5 नंबर है तो 5 बनाएंगे, 1 1 1 1 1, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स यानी कि जो नंबर हमें दे रखे हैं उनका सम लिख लो यहाँ पे। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n-1। अगर हमारे पास 5 नंबर हैं तो n-1, देखिए फैक्टोरियल ऑफ n-5 -1 तो 4 बन रहा है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे n के लिए, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ये 5 नंबर के लिए नहीं, n नंबर्स के लिए, अगर 2 है तो या 3 है तो ये 4 डिजिट सम हमारे पास जो भी है, फैक्टोरियल ऑफ n-1 इनटू, ठीक है, n-1 इनटू summation of numbers, summation of numbers into 1 1 1 1 आपका n टाइम्स, ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया। समेशन ऑफ नंबर्स को सीधे सीधे लगा दो इसको, फैक्टोरियल ऑफ n-1 इनटू समेशन ऑफ नंबर, यानी कि जो नंबर्स आपको दे रहे हैं उनका सम, और जितने नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 1 है, अगर ये 4 होते 1 3 5 7 तो यहाँ पे 4 1 होते 1 12, यहाँ 4 1 होते तो यहाँ क्या हो जाता, फैक्टोरियल 3 हो जाता, ठीक है। तो अभी और हम एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, sum of all the numbers greater than 10,000, sum of all the numbers sum of all the numbers greater than 10,000 formed by the digits, formed by the digits formed by the digits 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8,
no digit being repeated, no digit being repeated. कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। जो फॉर्मूला आपको बताया, एन आपका 5 है, 02468, ठीक है। एन का सम जो है 20 है। हो गया। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें इतना सोचना नहीं है भाई। अगर मैं 0 हटा दूं थोड़ी देर के लिए और मैं यहाँ पे 1 कर दूं, ठीक है, और आपका n यहाँ पे क्या है, 5 है। इसका सम बात करेंगे, समेशन का मतलब क्या है, 1 2 3 3 + 4 7 7 + 6 आपका 13 13 + 8 21, ठीक है, हो गया। तो यानी कि आपको समेशन आप कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल ऑफ n - 1, तो 5 - 1 इनटू समेशन ऑफ नंबर आपका 21, और कितने नंबर आपके पास, 5 है, तो 1 कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका आंसर। तो फैक्टोरियल 4 into 21 into 1 1, ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 0 है तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ पे 0 है तो क्या फर्क आ जाएगा, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर 0 है तो भी आपका n कितना है, 5 है, 5 नंबर आपके पास, समेशन आपका 20 हो जाएगा। तो आप कैसे लोगे, फैक्टोरियल ऑफ n - 1 यानी फैक्टोरियल 4 सम आपका 20 और 1 1 1 आपका 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा कब, गड़बड़ हो जाएगा कब, जब आपका 0 आपका हाईएस्ट प्लेस पे हो। जैसे 0 यहाँ आएगा तो ये 4 डिजिट का रहेगा। आपको चाहिए क्या, 10,000, यानी कि 5 डिजिट के चाहिए आपको। तो आपको माइनस करने पड़ेंगे वो नंबर जब जब 0 आपका हाईएस्ट प्लेस पर रहा होगा।
ठीक है, तो फिर आपके पास कितने नंबर बचेंगे भाई? ये 4 डिजिट का नंबर होगा ना, 0 और हाईएस्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो एन आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। समीशन तो आपका 20 रहेगा 2 4 6 8 का, तो माइनस फैक्टोरियल 3 into 20, और यहाँ पे n 4 है, तो 1 1 आपका 4 टाइम्स आएगा। ये आपका आंसर है। हमने वो नंबर हटा दिए जब आपका 0 है हाईएस्ट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। भाई 0 अगर हाईएस्ट प्लेस पे आएगा तो 4 डिजिट का रह जाएगा ना नंबर, ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा। सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000। एक और क्वेश्चन बोल देते हैं ऐसे ही, जिससे कि आपको थोड़ा हो जाए समझ में आया ये कैसे करना है। सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000, sum of all the numbers greater than 10,000, greater than 10,000, formed by the digits, formed by the digits 0, 1, 2, 0, 1, 2, 4, 5, 0, 1, 2, 4, 5, no digit, no digit, no digit being repeated, no digit being repeated. आपको बताइए कौन से नंबर माइनस कर दोगे जिनमें 0 बेटा आपका हाईएस्ट प्लेस पे आता है। ठीक है, जैसा अभी डिक्टो क्वेश्चन है, बस डिजिट बदल गया है, ये 0 4 0 2 4 6 8 है। इसी मेथड से करना है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा आपको। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, 20 की जगह बस 12 आ जाएगा। ये जो आंसर आपका लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 की जगह 12 आएगा, बाकी का सब सेम रहेगा। सबका आ गया आंसर? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका आंसर नहीं आया? अरे सबका आ गया भैया आंसर? Yes, sir. लेकिन नेक्स्ट टाइटल लिखिए आप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ alike objects, distribution of alike objects,
लिखिए, इसको बोलते हैं बेगर मेथड, BEGGAR मेथड, भिखारियों वाला मेथड है, भिखारी। मैंने कल तुम्हें प्रोमिस भी किया था कि तुम बताएंगे है ना भिखारियों को कब देना है और कब लेना है। ये लोग क्या करते हैं, देते तो है ही है, उनके कटोर में से बेचारे उठा लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए इसमें आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स आपका टाइटल है, इसी को बोलते हैं बेगर मेथड। अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, एक जैसी दिखने वाली चीज है ना, आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ। ऑर्डर क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, number of ways to distribute 10 identical coins, 10 identical coins to 3 beggars, Kamla, Vimla and Sweetie। अच्छा, जनरल तो खुश हो जाता नहीं, अच्छा भिखारी भी ऐसे हैं, वाह। कमला, विमला एंड स्वीटी, each getting none, none, comma 1 or more, none, 1 or more, each getting none, 1 or more। देखिए फ्लो में बोलना है आपको, जब भी आप इस फंडे की बात करोगे, इस फंडे को जो है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बेगर मेथड, जिसको हम नन, 1 और मोर वाला फंडा बोलते हैं। ठीक है, नन, 1 और मोर का फंडा याद रखना है हमेशा आपको, नन, 1 और मोर का फंडा इसको बोलते हैं। तो 10 चीजें, 3 भिखारी हैं आपके पास। देखिए तुम्हारा मन लग रहा है, इसलिए भिखारी भी खूबसूरत ले होंगे ना, कमला कमला बेटी। ठीक है, तो अगर 10 चीजें हैं और 3 लोगों में आपको बांटनी है, बांट ही नहीं पाओगे, है ना। अगर आप इक्वली बांटना चाहते हो तो कैसे बांट पाओगे। नन, 1 और मोर का मतलब है, जैसे किसी को मिला मिला नहीं मिला, आपने कमला को कुछ नहीं दिया, विमला को कुछ नहीं दिया, आपने 10 के 10 आइडेंटिकल कॉइन किसको दे दिए, स्वीटी को दे दिए। या आपने क्या किया कि एक कॉइन जो है कमला को दिया, एक कॉइन जो विमला को दिया, और बाकी के बेटा जो 8 कॉइन है वो स्वीटी को दे दिए। मतलब आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आप जो है अरेंज कर रहे हो कि अच्छा मुझे एक इसको देना है, एक इसको देना है, 8 उसको देने, या मुझे 2 इसको देने हैं, 2 इसको देने हैं, 6 किसी को देने हैं। समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो उनको कॉइंस। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आपको जो है कोई भी, जैसे मैं आपको बहुत ही देसी तरीके से समझाता हूँ, तो वो कितने भी पढ़ जाओ है ना, लास्ट में जो काम आएगा देसी तरीका, और इससे क्या है बहुत जल्दी समझ में आता है। देखो अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। जनरल क्लास में है हाँ वीडियो विजुअल, तेरा वीडियो विजुअल करिए तू एक बार। अभी सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को। तो ये बता पहले, तेरे उदास रहने का राज क्या है भाई। तू ये तू इसका बता पहले, तू ऐसे ऐसे शकल बना के क्यों बैठता है, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है या क्या हो गया है या क्या हो रहा है तेरे साथ। भाई कोई परेशानी नहीं, तू बता, इतना इतना दुखी क्यों रहता है तू जीवन में। ऐसे खुश रहा अगर, जब भी तेरा फेस देखो ऐसा लगता है पता नहीं कितना प्रेशर है बच्चे पे। भाई हंस के रहा कर ऐसे, जैसे अभी रह रहा है तू।
हंसते खेलते रहो, क्या रखा है जीवन में यार, पढ़ाई के पीछे पड़े हो। होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, रोने से थोड़ी ना होगा कुछ भी। बी हैप्पी। चलो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो आपके पास जो है ये प्लॉट है कोई, ठीक है, ये आपके पास प्लॉट है, इसके हमें हमें जो इसके 3 पार्ट करने हैं, तो मैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अगर मुझे इसके 3 टुकड़े करने हैं तो मैं क्या करूंगा, बोलो? अरे इसके अगर मुझे इस प्लॉट के 3 टुकड़े करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 दीवारें खड़ी कर दूंगा, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, हो गए 3 टुकड़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टुकड़े हो गए, है ना? और आपके पास क्या है, 3 ही भिखारी हैं, कमला को दे दो, गुमला को दे दो, स्कूटी को दे दो, खत्म हो गया, लफड़ा ही खत्म। नहीं, आपका प्लॉट गया, आपने इतनी मेहनत से कमाया, गया आपका प्लॉट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 10 आइडेंटिकल चीजें हैं, आपके पास क्या है, 3 भिखारी हैं, तो आपने क्या किया, जितने आपके पास भिखारी है ना, उससे एक कम, उससे एक कम आपने जो है फेक कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या किया बेटा आपने? तो पहला स्टेप आप लिखिए इंट्रोडक्शन, ऐसे लोग आप इंट्रोड्यूस, पहला बेटा पहला स्टेप लिखिए, स्टेप 1 इंट्रोड्यूस टू, इंट्रोड्यूस टू अलाइक फेक कॉइन्स, टू अलाइक एक जैसे दिखने वाले फेक कॉइन्स, मतलब आप जो उन फेक कॉइन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि अच्छा ये फेक कॉइन है, ठीक है। अब आइडेंटिकल है तो कॉइन तो आपके एक जैसे होंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6, ये मान लिया आपने फेक 2 फेक कॉइन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये इन्हीं के जैसे दिखता है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है, ये फेक है, ठीक है। अगर मैंने बोला कमला, विमला और स्वीटी, यानी कि आपने क्या किया है, इसका मतलब है कि आपने कमला को जो है ये सारे कॉइन दे दिए हैं, आपने विमला को कुछ नहीं दिया है, आपने स्वीटी को कुछ नहीं दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ अरेंज कर रहे हो, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक तरीका है टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या है, वेज टू अरेंज यहाँ पे इक्वल हो बेटा वेज टू डिस्ट्रीब्यूट भी। मैं दूसरा और कोई आपको अरेंजमेंट दिखाता हूं, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4, आपका कोई एक फिट 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये पार्ट कमला के लिए, ये विमला के लिए, स्वीटी के लिए। आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, आपने अरेंज कर दिया, है ना। अच्छा ये वाला जो है वो कमला को देंगे, ये विमला को देंगे, और ये वाला स्वीटी को देंगे, ये वाला, ठीक है। आपने क्या किया, कॉइन्स को अरेंज किया, समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझो, जैसे और भी एक आधी अरेंजमेंट हो सकता है आपका, ये अरेंजमेंट भी आपका हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आप कुमला को दे रहे हो, ये विमला को दे रहे हो बेटा, ये स्वीटी को दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का भी आपका एक अरेंजमेंट हो सकता है, समझ में आ रहा है? यानी कि आपको करना क्या है, अगर मैं इसी बात को जनरलाइज कर दूं, इसी बात को मैं क्या करूं, जनरलाइज कर दूं। जनरलाइज करने के लिए मैंने बोला, मान लिया हमारे पास n कॉइन्स हैं, हमारे पास क्या है, n कॉइन्स हैं, n, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे किसी को एक मिला, किसी को नहीं मिला, ये वाले अरेंजमेंट में स्वीटी को कुछ मिला, विमला को कुछ मिला, सारे कमला लेगी। इसमें आप देखिए, इसमें कमला को 4 5 मिल गए, इसमें जो है विमला को भी 4 5 मिल गए, और 2 3 जो है स्वीटी को मिल गए, ठीक है। इसमें क्या है, कमला को 2 मिल गए, विमला को कुछ नहीं मिला, और सारे स्वीटी को मिल गए। तो इसमें क्या है, नन वन और मोर का फंड है, किसी को एक मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, या किसी को जो ज्यादा भी मिल रहा है, ठीक है।
इसीलिए हमने नन वन और मोर का फंड इसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया था, हमारे पास कितने भिखारी थे, 3, कमला विमला और स्वीटी। तो हमने कितने फेक कॉइन इंट्रोड्यूस किए, 2। कितने, 2। क्यों, भिखारी से एक कम, भिखारी से एक कम। अगर मेरे पास अरेंज करने का तरीका, आइडेंटिकल चीजों को अगर आपको सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बताया था आपको किस तरीके से करते हैं। अगर इनको अरेंज करना है, आइडेंटिकल चीजों को, अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल आपको बताया होगा, अलाइक ऑब्जेक्ट्स या आइडेंटिकल चीजों का अरेंजमेंट आपको बताए होंगे। टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, बताया था नहीं बताया था, समझाया था। जैसे मान लो ये आइडेंटिकल चीज है, जैसे मैंने बताया, एक एग्जांपल आप देखिए, पाप बताया था 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, बताया था ना। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं और p बेगर है, भिखारी, कितने भिखारी अपने पास, p, ठीक है, तो नन वन और मोर के फंडे से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करोगे कि n पॉइंट तो हमारे पास है ही है, आप कितने फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करोगे बेटा, भिखारी से एक कम। हमारे पास कितने बेगर हैं, p, तो हम कितने फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करेंगे, p माइनस 1 पॉइंट्स, कितने, p माइनस 1 पॉइंट्स। तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स बताओ कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स बताइए आप, टोटल कॉइन्स आपके पास क्या हो जाएंगे, n प्लस p माइनस 1, n कॉइन हमारे पास पहले से, तो p माइनस 1 कौन और आ गए, ठीक है, तो कितना होगा n प्लस। तो हम कैसे लगेंगे, टोटल का फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे क्या, मैं बार बार एक नोट बना के, आप यहाँ पे एक नोट बनाकर एक लाइन लिख लीजिए आप, वेज टू अरेंज इज इक्वल टू, लिखिए आप, वेज टू अरेंज r लिखो, r, वेज टू अरेंज r इक्वल टू वेज टू डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे जब आप चीजें अरेंज कर रहे हो, अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, तो लिखिए आप, वेज टू अरेंज r इक्वल टू वेज टू डिस्ट्रीब्यूट। अब आप देखिए, लिख लिए, तो टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, तो n प्लस p माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इंडिविजुअल का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, वो आपका n फैक्टोरियल ऐसा, और आपका क्या है, p माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसा, ठीक है, ये कॉइन और फिर टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल ऐसा, n प्लस p माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू p माइनस 1 फैक्टोरियल। एक और बात, इसको जो है, अगर आप NCR लिखते हो, आप क्या लिखते हो, NCR आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, मैं वहां से थोड़ा इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, आप NPR लिखते हो तो क्या लिखते हो भाई, क्या लिखते हो, जैसे मान लो आप NCR लिखते हो तो क्या लिखते हो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि r और n माइनस r का जो सम है वो क्या बनाता है, n बनाता है, तभी तो इसको आप NCR लिखते हो। तो यहाँ पे देखिए आप, n और p माइनस 1 का जो सम है वो n प्लस p माइनस 1 बना रहा है, तो इसके बेसिस पे, NCR के बेसिस पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n प्लस p माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपका n फैक्टोरियल इनटू p माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको जो मैं लिख सकता हूँ n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, और ऐसा भी लिख सकता हूँ n प्लस p माइनस 1 c n, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। देखिए आप इससे देखो ना बेटा, इन दोनों का सम जो n है, तो मैं इसको क्या NCR लिखते हैं, इसको ये उठा लिया, आप ये उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने ये उठा लिया, ये n प्लस p माइनस 1 से p माइनस, तो जब नन वन और मोर के फंडे से अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ, तो हम जो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 4, ठीक है। समझ में आया बेटा, ये बताओ पहले, इतनी सी बात समझ में आई। अब आप देखिए आपके पास कितने कॉइन हैं,
अब आप देखो आपके पास कितने कॉइन है, n यानी 10 कॉइन है, कितने भिखारी हैं यानी 3 भिखारी हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, फटाफट से वैल्यू रख दो। तो 10 + 3 - 1 c 3 - 1, तो आपके क्या आ जाएगा 12 है ना, 12c2, 12c2 आपका जो है आंसर है। ठीक है, तो आप जो है इतने तरीकों से जो है कमला विमला और स्वीटी को 10 आइडेंटिकल कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक फंडा और है इसमें, देखो ईच सेकंड जो पॉइंट है इसका आंसर मिल गया इसी डेरिवेशन में, कौन से वाले में जिसमें हमारा चल रहा था, इसी डेरिवेशन में सेकंड पॉइंट है आपका ईच गेट्स एट लीस्ट वन, ईच गेट्स एट लीस्ट वन, यानी कि हर एक को एक एक सिक्का तो मिलना ही चाहिए। अगर आपके पास n कॉइन है, p बेगर है आपके पास, और आपने क्या किया ईच गेट एट लीस्ट वन, तो आपने एक एक पहले ही बांट दिया सबको। बांटने का तरीका एक ही हो, आइडेंटिकल चीजों को बांटने का तरीका, आप किसी को एक सिक्का दे रहे हो एक ही तरीका, आप किसी को 10 सिक्के दे रहे हो आइडेंटिकल है एक ही तरीका, आप किसी को 5 सिक्के दे रहे हो सिक्के आइडेंटिकल है एक ही तरीका। ठीक है, तो आपने क्या किया ईच गेट्स एट लीस्ट वन, किसी को मिला या नहीं मिला इसलिए आपने एक एक सबको पहले ही बांट दिया। ठीक है, आपके पास n कॉइन है, p बेगर है, तो आपने आपको एक एक बांटोगे तो कितने सिक्के कम होंगे p, आपने p सिक्के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो रिमेनिंग कॉइन कितने बचेंगे, रिमेनिंग कॉइन कितने बचेंगे n - p, ऐसा होगा कि नहीं, n - p, भाई आपने n में से p सिक्के बांट दिए तो n में से p आपने कम कर दिए, समझ में आ रहा है, तो कितने सिक्के बचे आपके पास n - p। अब ये जो n है, ये जो n है इसको कौन रिप्लेस करेगा n - p इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पे n - p, ये n p का काम करेगा क्यों भाई, अब तो रिमेनिंग कॉइन तो यही है, तो n - p किसका काम करेगा n का, प्लस p - 1c p - 1, तो p से p आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा n - 1c p - 1, ठीक, n - 1c p - 1, ईच गेट्स एट लीस्ट वन, हर एक को एक एक तो मिल ही रहा है, इसका मतलब क्या है नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, इसको हम बोलेंगे बेटा नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे बेटा नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। नेचुरल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं एट लीस्ट वन, वन से ज्यादा कर सकते हैं, ईच गेट्स एट लीस्ट वन का मतलब क्या है, वन तो मैं एक तो रहेगा ही रहेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी मिल सकते हैं, वन भी मिल सकता है, टू भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकता, इसको इसलिए बोलते हैं बेटा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इस वाले को बेटा n + p - 1c p - 1 को नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसको बेटा बोलते हैं क्या नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। ठीक है, सर हाँ बेटा, सर वो n - p वाला नहीं समझ में आया। बेटा हमारे पास 10 चीजें हैं और हमें 10 चीजें 4 लोगों में बांटनी है, और हमारे लिए कंडीशन ये लगा दिया जाए कि कम से कम एक एक तो सबको मिलनी चाहिए, तो हमने क्या किया है कि पता नहीं बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमने एक एक चीजें जो है सबको पहले ही बांट दी, तो 10 में से हमने बेटा कितनी चीजें बांट दी होंगी, अरे बताओ बेटा 10 में से हमने कितनी चीजें बांटी, 4 लोग हैं, 4 चीजें बांट दी होंगी, समझ में आ रहा है, अगर मैंने 10 में से
पहले ही बांट देंगे तो बेटा कितनी चीजें हमारे पास बची? 6। अब उन 6 चीजों को हमें 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आया? हमारे पास n कॉइन थे, n में से p बैगर थे, सबको एक एक मिलना चाहिए। हमने एक एक सिक्का सारे बैगर्स को दिया तो कितने सिक्के खर्च हो गए? p सिक्के खर्च हो गए हमारे। और हमारे पास बेटा टोटल सिक्के कितने थे? n थे। तो हमारे पास कितने सिक्के बचे हुए हैं? रिमेनिंग कॉइन कितने हैं भाई? जितने खर्च हो गए उतने माइनस कर दो। नहीं, आप मार्केट कुछ लेने जाते हो, आपको कुछ पैसे दिए जाते होंगे, आप सब्जी खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, तो आपसे बोला जाता होगा कि आप ये लीजिए, आप 100 रुपीज है या 200 रुपीज है, आप जो जाइए और मार्केट से कुछ सामान लेके आइए, है ना? तो आप क्या करते हो? जितना खर्च होता है उतना खर्च कर देते हो, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है आप उसको बताते होंगे मम्मी को, पापा को, या वगैरह जो भी है। तो आप क्या करते हो? आपको कैसे पता चलता है कि आपका इतना अमाउंट खर्च हो गया है? आप क्या करते हो? माइनस करते हो ना बेटा। यहाँ पे हमने कितने सिक्के खर्च कर दिए हैं? 30 सिक्के खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे भाई? टोटल में से आप जो है माइनस कर दीजिए, कितना खर्च हो गया है। तो 30 सिक्के हमारे खर्च हो गए, तो रिमेनिंग कितना हुआ? n माइनस p। अब जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है, जिसको मैंने बोला है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, जो ऊपर वाला बेटा मेरा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से वहां पे तो n का काम कर रहा है, लेकिन वहां अगर एटलीस्ट 1 के लिए देखूंगा तो n का काम कौन करेगा? n माइनस p, रिमेनिंग कॉइन ही तो करेंगे n का काम। ठीक है? क्यों? n तो नहीं रख सकते आप, क्योंकि p तो आपने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो n माइनस p को किसको रिप्लेस करेगा? n को। और प्लस p माइनस 1 तो ऑलरेडी वहां पे था ही, तो माइनस p से बेटा प्लस p आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका बनेगा n माइनस 1 cp माइनस 1। ठीक है? समझ में आया? यस सर। तो बेटा सबको एक एक मिल गया, इसीलिए बेटा इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। ठीक है? क्योंकि सबके पास एक एक तो है ही है ना? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई है? तो उसका नेचुरल नंबर सॉल्यूशन लिख लो फटाफट से भाई। n माइनस 1 सी पी माइनस 1 लिख लो, ये जो क्वेश्चन है इसका नेचुरल नंबर सॉल्यूशन लिख लीजिए आप। n आपका कितना है? 10 है, और p आपका कितना है? p आपका 3 है, कमला विमला स्वीटी, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 है ना? तो 9c2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। A cell contains 6 separate compartments. Next question लिखिएगा। A cell contains six separate compartments. 6 separate compartments. Number of ways in which एक सेल है जिसमें आपके 6 अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 12 alike marbles 12 alike marbles can be placed 12 alike marbles can be placed in the compartments so that no compartment is empty। आपके पास 6 कंपार्टमेंट हैं,
ठीक है, कोई भी कंपार्टमेंट आपका खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक आइटम तो जो है हर कंपार्टमेंट में होना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। नहीं, 12 चीजें हैं आपके पास, 6 लोगों में बांटनी है, ऐसे समझ सकते हो। 12 चीजें हैं, 6 भिखारी हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कम से कम एक तो भिखारी को मिलनी ही चाहिए। नहीं, यही तो मतलब है। अगर इस क्वेश्चन को आप सेल्फ के तरीके से नहीं देखो तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ तुम्हें। देखिए, अरे 11C5 आपका आंसर आ जाएगा, इतना क्या सोच रहे हो भाई। आंसर कितना आएगा 11C5। देखिए, आपके पास 6 कंपार्टमेंट है या 6 बैग है आपका, प्लस x6 इज टू 12। 12 चीजें हैं 6 कंपार्टमेंट में रखनी है, या 6 भिखारी हैं आपके पास, 12 चीजें हैं, हर एक को एक एक मिलनी चाहिए। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन n-1c p-1, p आपके कितने हैं 6 हैं, n आपके कितने हैं 12 है, तो 12-1c 6-1 यानी कि 11C5 बेटा का आंसर है। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन क्यों है, कम से कम एक एक सबको मिल रहा है ना, कोई भी कंपार्टमेंट खाली नहीं है, नहीं कम से कम एक तो रखना ही पड़ेगा, एक से ज्यादा भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, number of natural solutions of x plus y plus z is equals to 102. Number of natural solutions of x plus y plus z is equals to 102. आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 102 चीजें, ये आपके 3 भिखारी हैं, x plus y plus z, और ये आपके 102 टोटल चीजें हैं। नेचुरल सॉल्यूशन की बात की, वही आपका फंडा n-1 c p-1 यानी कि 102 - 1 c3-1 आपका आएगा 101 c2। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन of the inequality x plus y plus z plus t less than equal to 30। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन x plus y plus z plus t less than equal to 30। इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल 30 आइटम है, ठीक है। 30 आइटम को आपको, या तो आप जो पूरे के पूरी इक्वलिटी का मतलब है, या तो आप 30 के 30 आइटम बांट सकते हो, या आप 30 से कम भी बांट सकते हो, आपका मन है। देखो, आप या तो 30 बांट सकते हो, या आप 30 से कम भी बांट सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब कि इसका एक सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 आपने किसी को कुछ नहीं बांटा,
इसका मतलब ये 0 0 0 का मतलब क्या है, आपने किसी को कुछ नहीं बांटा, ये भी इसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि आपके मन में है आप बांटे बांटे नहीं बांटे, लेस देन इक्वल टू मतलब ये। एक और सॉल्यूशन मैं इसका लिखता हूं, अगर इसी इनइक्वालिटी का मैं एक और सॉल्यूशन लिखूं ऐसा हो सकता है, देखिए 0297, मेरा मन है मैंने सिर्फ 18 ही सिक्के बांटे, पहले वाले को 0 दिया, दूसरे को 2 दे दिए, तीसरे को 9 दे दिए बेटा, चौथे को 7 दे दिए, ठीक है। तो मेरा मन है मैंने सिर्फ इतने ही सिक्के बांटे, मैक्स टू मैक्स मैं कितना बांट सकता हूं 30, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत आसानी से बांट पाए, तो मैंने क्या किया, एक और है ना, एक और, यानी कि जब मैं पूरे के पूरे 30 सिक्के बांट रहा हूंगा, है ना, मैं जब जो है पूरे के पूरे 30 सिक्के बांट रहा हूंगा, तब मैंने जो है एक और, है ना, एक और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू, ये एक्स्ट्रा भिखारी को बुला लिया मैंने, एक्स्ट्रा बेगर, एक एक्स्ट्रा भिखारी को बुला लिया, इसको 30 ऐसा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं 30 सिक्के इन 4 लोगों में बांट रहा हूं, एक्स वाई जेड और टी, तो उसको मैंने कुछ नहीं दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, आपके कितने भिखारी हो गए यहाँ पे 5, n का वैल्यू क्या हो गया 30, तो टोटल नंबर ऑफ आपका क्या आ जाएगा n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1, क्या बनेगा n प्लस p, तो 30 प्लस p p माइनस 1 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1 ऐसा, तो क्या आ जाएगा 34c4, ये आपके क्या है आंसर, ठीक है। इनइक्वालिटी के साइन हटाने के लिए बेटा हमने क्या किया, एक और भिखारी को बुला लिया कि भैया तुम भी आ जाओ, एक और क्वेश्चन लिखिए आप, नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल, number of points with integral coordinates, number of points with integral coordinates, with integral coordinates that lie inside a triangle, that lie inside a triangle whose coordinate lie inside a triangle whose coordinate, यानी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0, 0, 0, 0, 0, 102, 0, 102, 102, 0, 102, 0, यह आपका एक ट्रायंगल है, मान लिया एक आपका लाइन है, ये पॉइंट जो है आपका 102,0 है, ये वाला पॉइंट आपका 0,102 है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका 0,0। उसने बोला है कितने ऐसे इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे जो इसके अंदर लाई करते हैं। तो मान लिया ये लाइन आपके क्या है y = 0, मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया y = 1, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है 1,0 है, ऐसा 1,0, यहाँ पे कहीं आप जब जाओगे तो बनेगा 1,1, यहाँ पे जाओगे बनेगा 1,2। जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा यहाँ इस लाइन की इक्वेशन क्या है x + y = 102, ऐसा। इसका मतलब क्या है, अगर आपका इस पॉइंट पे y 1 है तो x आपका क्या होगा 101,1 ऐसा होगा, लेकिन हमें वो पॉइंट्स लेने जो इसके अंदर हैं, तो 101 से पहले आपका क्या आएगा 100,1 ऐसा। तो अंदर वाले पॉइंट कौन से हैं जो कि x कोऑर्डिनेट देखो 1 से लेके 2,1 इस तरीके से, तो 1 से 1,1 से स्टार्ट किया 2,1 से लेकर के आप 100,1, तो कितने पॉइंट्स आ गए इससे 100, ठीक है। आपने y = 2, तो 2,1 से लेकर के आपका इस जगह पे आपके क्या आएगा 100,2, लेकिन अंदर जब हम देखें तो क्या आएगा 99,2 ऐसा आएगा, यानी कि इस लाइन के हिसाब से कितना आएगा 99 आएगा, और लास्ट में बेटा है लास्ट में
आप कौन सा लाइन है ना, कौन सा लाइन, एक लाइन आपको ड्रॉ कर पाओगे इस जगह पे 101 के हिसाब से, तो वहां पे आपका क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से आप चलते रहोगे और लास्ट में तो तुम्हारा क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 से लेके 100 रैशनल नंबर्स के सम 50 लाई इनसाइड बोला है हम, ये वाले पॉइंट जो इस ट्रायंगल के साइड्स पे हैं इनको भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला भी इंक्लूड नहीं किया। कौन से इंक्लूड करेंगे? जो ट्रायंगल के अंदर है। तो कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे? 505। नेक्स्ट लिखिए, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज समझ में आ गया है? क्लियर है? पहले बेटा 100 मिलेंगे, फिर 99 मिलेंगे, फिर 98 मिलेंगे, फिर 97 मिलेंगे, धीमे धीमे करके लास्ट में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 100 नेचुरल नंबर्स का जो सम है बेटा क्या होता है? वो 5050 याद होना चाहिए। लिखिए, नंबर ऑफ वेज 30 marks can be allotted, number of ways in which, number of ways in which 30 marks can be allotted, number of ways in which 30 marks can be allotted to 8 questions. 30 marks can be allotted to 8 questions if at least 2 marks, if at least 2 marks are to be, if at least 2 marks are to be given to each question, are to be given to each question, each question that assuming that marks are to be, assuming that marks are to be allotted, assuming that marks are to be allotted, are to be allotted in, are to be allotted in non-negative, are to be allotted in non-negative, non-negative integral values, non-negative integral values। करिए भाई, क्वेश्चन करिए। हो गया?
हो गया। देखिए आपके पास 8 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स आपको ऐड करना है और कम से कम 2 मार्क्स हर क्वेश्चन को देने। तो आप पहले समझ सकते हो कि x1 + x2 + x3 से लेके x8 तक आपके 8 क्वेश्चन हैं और आपको इन 8 क्वेश्चंस को कितने मार्क्स अलॉट करने हैं 30। अब उन्होंने बोला है कि ईच गेट एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो आपको देने ही है। तो वो फंडा याद है ना, दो दो पहले जिसमें हमने पी भिखारी को एक सिक्का बांटा था, अभी हम क्या करें 2 सबको बांट देते हैं। मैंने 2 इसको बांटे तो इसका फोटो ऐसा हो गया 2 लेने के बाद से लेके आपका x8 ऐसा, ठीक है। 2 सबको बांटे, कितने क्वेश्चन है 8, कितने कम हो गए 16, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 14 बचेगा। अब आप मान लो बेटा ये आपके 8 भिखारी हैं और ये आपका n का काम करेगा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के सबसे बांटना है n + p - 1 c p - 1, n आपके क्या है 14 + 8 - 1 c 8 - 1, तो क्या आएगा 21 c 7। यही आपका क्या बेटा आंसर है। समझ में आ गया? जितना कम से कम उसको चाहिए उसको पहले उतना दे दो, जो रिमेनिंग है उसको नन वन और मोर के फंडे से बांट दो, ठीक है। काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी का कल आपका इसका लास्ट लेक्चर होगा। कल थोड़ा सा जो है डी अरेंजमेंट और ग्रिड प्रॉब्लम की बात करेंगे, है ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।